ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। जो आप 10 साल में संगठन की बात छोटू, ये बताइए विकास क्या किया? 10 साल में कोई काम किया तो बता दो मेरे को। जैसा है जितना पैसा आया है इसमें भ्रष्टाचार रहा, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी वो भ्रष्टाचार लिप्त जो बना हुआ है उसको भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। तो यहाँ पे आप लोग कांग्रेस तो सीमा जी तजर्बेकार है। ये गुड़गांव को जो इन्होंने घोषणा पत्र दिया है उसको पूरा करेंगे सब मिलकर, और सारे साथी जो यहाँ आए हैं कांग्रेस जन, उनसे सबसे अपील है हमारी कि एकजुट होकर यहाँ पर उनको कामयाब करें। जो पार्षद जो लड़ रहे हैं हमारे, उनको कामयाब करें ताकि गुड़गांव फिर वही हो। और देश के जो एनालिस्ट हैं, सबलिस्ट हैं और समझदार लोग हैं, और मेरे जैसे भी आदमी जो 52 साल से राजनीति में, सब कहते थे कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस नहीं जीती, उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि 10 साल 12 साल से संगठन ही नहीं था। तो इसलिए संगठन सबसे जरूरी है। कांग्रेस ट्वीट मास्टर बन गई है और कांग्रेस धरातल पे तो है नहीं। धरातल से तो वो खाली हो चुकी है, कुछ रहा नहीं धरातल के ऊपर। मैं कल रोहतक में था। रोहतक के अंदर ऐसे ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी जो 35 साल 40 साल से, मैंने पूछा कि हम 35-40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे और कांग्रेस को छोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की नीतियों को स्वीकार किया है। कांग्रेस के अंदर अब रहा नहीं कुछ भी, अब तो ट्वीट है, एसी रूम में बैठते हैं, धरातल की जानकारी नहीं होती, पूरी ट्वीट कर देते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने और इसकी शुरुआत हरियाणा से इस चुनाव में होगी, जहाँ 10 निगम के चुनाव हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाली 12 मार्च को जब परिणाम आएगा और उस परिणाम में जब जीत होगी तो कांग्रेस से फिर उस ईवीएम को कोसने का काम करेगी। और आज कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का भी काल पड़ा हुआ है। आज उनके पास पार्षद पद के भी टिकट मांगने वाले उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। बना हुआ है उसको भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर के पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी आप देख रहे हैं लगातार चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता अगर बार बार संगठन की कमी की बात को उठा रहे हो तो फिर इन निकायों में जो जीत का दावा किया जा रहा है उसके आधार क्या है, और क्या निकाय चुनाव के अंदर भी संगठन ना होना यह कमी कांग्रेस को खलने वाली है? आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान है मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बेनीवाल जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और ललित अरोड़ा जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित अरोड़ा जी आपका भी स्वागत है। बेनीवाल जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं चर्चा की, क्योंकि अभी सुन रहा था मैं, मुख्यमंत्री को भी, मोहनलाल बड़ौली जी को भी, सबका ये मानना है कि भाई कांग्रेस या तो ट्वीट कर रही है या फिर वो धरातल पर नहीं है। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है प्रदेश के अंदर, फिर इस तरह की बयानबाजियों के मायने क्या है? क्योंकि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जाहिर है कोई चुनौती आपको दे रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। फिर ये कहना कि कांग्रेस धरातल पर नहीं है, वो समाप्त हो गई है, क्या आधार है इसका? पंकज बेनीवाल जी। नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बड़ौली जी, दोनों के जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। और ये कथन हम नहीं, इन्हीं के पार्टी के नेता भी कहते हैं। पूर्व में कैप्टन अजय यादव ने भी कहे, वीरेंद्र सिंह जी ने भी कहे, गोगी ने भी कहे। हर एक तो इनकी पार्टी का नेता ही ये बात बोलता है हमारा संगठन नहीं है, हम अपनी कमियों से हार रहे हैं। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि अपनी कमियों से हार रहे हो। धरातल पर इनका अब नाम लेने वाला कोई नहीं। निकाय चुनाव में जब ये जमानत जब्त होगी सभी सीटों पर तो ये सुनने पर आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कथन है वो जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्यार और सहयोग के बाद हम ये शब्द कह रहे हैं। कल मैं फरीदाबाद के अंदर था जी, पूरे चुनाव के दौरान मुझे कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कहीं भी जनसभा करते हुए, कहीं पे मिलता हुआ लोगों के साथ, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान या कोई इनकी पार्टी के आला नेता एक भी फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में नजर नहीं आया। तो ये लोग हार मान चुके हैं। बस अब ये उसका ठीकरा फोड़ना चाह रहे कि किस तरीके से इस हार को पचाया जाए, क्योंकि कांग्रेस अब अपनी हारों को पचाने में लग गई है।
कभी ईवीएम के बारे में बोलेंगे तो कभी कहेंगे संगठन नहीं है, कभी कहेंगे हमारे में एकता नहीं है। तो जो हम बार बार कह रहे हैं कि आपके पार्टी में ना तो एकता है ना संगठन है। हाँ, एक काम तो जरूर है आयुष जी, 5 साल में इन्होंने 3 बार प्रभारी बदल दिए। कभी प्रभारी विवेक बंसल होते हैं, कभी शक्ति सिंह जी होते हैं, कभी दीपक बावरिया जी होते हैं, और अब नए आ गए हैं इनके प्रभारी जो हैं। तो ये सारे के सारे प्रभारी बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाती है। तो कांग्रेस को पहले ये सोचना चाहिए कि प्रभारी बदलने से या सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बदलने से क्या नीचे की जो हायरार्की है क्या वो पूरी हो जाती है क्या? तो हम बिल्कुल ठीक करें, ये जनता का आशीर्वाद है। अब कांग्रेस का काल खत्म हो चुका है और हरियाणा मुक्त कांग्रेस अब हो चुकी है कि हरियाणा में हरियाणा कांग्रेस का मुक्त, नाम अगर हरियाणा में कांग्रेस मुक्त होती तो भाई 37 विधायक कैसे चुन करके आ जाते हैं? जी, या आपसे बिल्कुल, वोटिंग बिल्कुल परसेंटेज आपकी में बात कुछ सही है। पॉइंट, कुछ परसेंटेज की कमी क्यों कांग्रेस पार्टी को रह जाती? इसीलिए मैंने पूछा ना, इसका बिल्कुल, आधार क्या है? ये ठीक बात है कि आपकी सीटें ज्यादा हैं, आप तीसरी बार सरकार बना ली आपने, लेकिन ये कहना कि इनका आधार खत्म हो गया, भाई बिना संगठन के भी तो 37 विधायक जीते ही ना इनके। ये जब 5 सीटें लोकसभा में जीत करके आए थे तो बड़ा गुमान था कांग्रेस पार्टी के साथियों को या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या फिर किसी और को भी कि भाई हम 5 सीटें बिना संगठन के जीत के आए। आपने यदि उसी कथन का प्रयोग किया कि बिना संगठन के लोग 37 सीटें जीत करके आ गए और आपकी वोट परसेंटेज भी थोड़ा सा कम रही। लेकिन हरियाणा की जनता का मैंडेट आप देखिए कि किस तरीके से हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार अपना जो सामंजस्य है वो बिठाते हुए कांग्रेस को हरियाणा से खत्म करने पर, शून्य पर लाने के लिए हरियाणा की जनता ही आमदा है। भारतीय जनता पार्टी का तो सिर्फ काम है, जो नॉन स्टॉप हरियाणा की थीम पर नायब सिंह सैनी जी ने बोला है कि नॉन स्टॉप हरियाणा जैसे विकास कर रहा है, उस विकास की राह को देखते हुए अब हरियाणा की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जब ये निगम चुनाव के नतीजे आएंगे, निकाय चुनाव के आएंगे, परिषदों के आएंगे, नगर पालिकाओं के आएंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा कि सारे के चलिए ठीक है, अब उसके लिए हम लोग इंतजार करते हैं भाई निकाय चुनाव के परिणामों का भी। ललित जी, संगठन ना होना, अगर इसकी कमी अखरती रही, आपके नेता कह रहे हैं, तो संगठन तो हकीकत यह है कि अभी भी नहीं है, निकाय चुनाव में अब वक्त है नहीं, फिर क्या निकाय चुनाव में वो संगठन की कमी नहीं खलेगी? एक्चुअली वो कहते हैं ना, बिल्ली के भागो छीका, वो वाली स्थिति इनकी है कि आप ये बताइए 2029 तक हमारे 5 MP लोकसभा में रहेंगे और 37 विधायक भी रहेंगे, तो जीरो कैसे हो जाएंगे? मतलब किस तरह के ख्याली पुलाव बनाते हैं यार, कितने घमंड में रहते हैं यार। घमंड का मैंने सिर नीचा हुए बहुत बार देखा है। आपको ये पता ही नहीं है हमारा यूथ कांग्रेस का संगठन चल रहा है, उसका अध्यक्ष भी है, उसके हर जगह मेंबरशिप है, नहीं पता तो जान लीजिएगा। दूसरा सेवा दल हमारा है, SC सेल है, OBC सेल है, पंचायती राज है, लीगल सेल है, माइनॉरिटीज का सेल है, एक्स सर्विसमैन का सेल है, इंटेक का सेल है, किसान सेल है, महिला कांग्रेस है, NSUI है, आपका संगठन नहीं। अरे भाई, हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। आपकी गलतफहमी जो है वो दूर हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। अब रहेगी बात स्थानीय निकाय की। स्थानीय निकाय का चुनाव ज्यादातर व्यक्ति विशेष के अपने करिश्माई नेतृत्व, अपने काम करने के तरीके और जनता से जुड़े होने के ऊपर आधारित होता है मेनली, और लोकल इश्यूज पे होता है। वो चुनाव जो है हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। आज आपने जोशी बन के कह दिया कि हम जीरो रह जाएंगे, कैसे? आपको कोई एनालिसिस भी तो देते होंगे आप कि आपने किस आधार पर ये मंतव्य बना लिया कि कांग्रेस को 0 सीट मिलेंगी। भाई 644 के करीब जो है वार्डों में इलेक्शन है, 299 अनरिजर्व्ड है, बाकी रिजर्व्ड है, और आपने सीधा एक जुमला छोड़ दिया कि हम सब जगह जीत जाएंगे, आप 644 ले जाएंगे। अरे भाई धन्य हो आप, फिर तो आप विश्व विजेता बन जाएंगे हैं। उसका आपको तो कोई रोकने वाला नहीं, अश्वमेध का घोड़ा खोल रखा है आपने। इस तरह के जुमलेबाजी करने से क्या हो जाएगा? रिजल्ट का वेट कीजिए, कितना किसको मिलता है पता लग जाएगा। और एक और बात, एक आधा चुनाव, 2 चुनाव, 10-15 सीट जो इसमें हारने से 20-25 सीट, 50 सीट, कुछ भी कहो आप, एक आंकड़ा है। वो आंकड़ा आप बता दीजिए कि भाजपा 644 के 644 जीत जाएगी। बोलिए, हमारे साथ करने को तैयार है, शर्त लगा लेते हैं फिर, अगर कोई शर्त का शौक है आपको तो। इस तरह के दावे आप कर रहे हैं जो बिल्कुल इतनी निर्लजता से कांग्रेस भाजपा के लोग करते हैं कि 0 0 0 37 रहेंगे 2029 तक, 5 MP रहेंगे, और 644 में से आप कितने जीत रहे हो यही बता दो तो मैं मान जाऊंगा। यही बता दो किस निगम में मेयर कौन बन रहा है। अरे भाई, शांति से बैठ के डिस्कशन जब करते हैं। मैं कल फरीदाबाद गया, फरीदाबाद में आप जमानत जब्त हो रही सब जगह गया। मैं कह रहा हूँ जमानत जब्त हुई, कल की ताजा खबर है, ताजा बता रहा हूँ, जमानत जब्त है। अभी पोलिंग तो
देखो नहीं बेनीवाल जी, ठीक बात है ललित जी की भाई, देखिए ये तो जनता तय करेगी ना, ये आपका आंकलन है। अभी ललित जी भी ये कह सकते हैं आपकी जमानत जब्त हो जाए। मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ललित जी, चूंकि आपने ये कहा और बहुत सारे संगठन आपने गिनाए कि भाई यहाँ हमारे पास पूरा संगठन मौजूद है, फिर आपके पार्टी के नेता क्यों कह रहे हैं? अभी वीरेंद्र सिंह को हम लोगों ने सुनवाया ना, वो भी तो यही बात कर रहे हैं कि नहीं, संगठन का ना होना तो कमी है ना, तो वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि संगठन नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे संगठन है। मैंने बोला कि हमारे पास फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है 17 के करीब, समझे बात आप। और जो आप संगठन की बात कर रहे हो कि जो ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की बात कर रहे हो, वो संगठन अभी नहीं बना है, ये सभी को पता है। ये कोई अभी से चर्चा कर रहे हैं, आपके साथ भी कितनी डिबेट में ये बात हुई है। तो लेकिन हम संगठन विहीन नहीं है, हमारे पास में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में है। ऐसा नहीं है वो आप अगर ये सोच के चलें कि एकदम जीरो ही हो जाएगा, आप तो ये इनके लिए दावा ये था कि सभी जीरो हो जाएंगे। नहीं ललित जी, देखिए वो दावा करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले भी उनको ये कहा कि भाई आप 37 तो हैं अभी इस प्रदेश के अंदर, 5 आपने भी कहा कि भाई एमपी भी हैं, उसमें कोई उससे इनकार तो नहीं कर सकता। लेकिन समस्या ये है ललित जी, क्योंकि अगर आपके नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हो और आप भी खुद कह रहे हैं कि भाई जिला स्तर तक के जो संगठन होने चाहिए वो नहीं है, क्या अड़चन है इसके अंदर? क्योंकि जब आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, आपको ये पता है, तो फिर और अभी कितना इंतजार और करना पड़ेगा जब बार बार आप लोग उसका खामियाजा भुगत रहे हैं? अब हमारी जो संगठनात्मक अड़चन है, मान लो कोई, तो उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है लोगों की? आपको तो फायदा है ना, आप कह रहे हो कि हम तो संगठन नहीं है तो हम जीत जाते हैं। इतनी परेशानी क्यों है संगठन के? मैंने जब बता दिया कि हमारे 17 डिबेट हो रही है, हमें तो मजा आ रहा है आपका संगठन नहीं है, हमें अच्छा लगता है आपका संगठन नहीं है। नहीं हम परेशान नहीं हो रहे, वीरेंद्र सिंह परेशान हो रहे हैं, तो मजा नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हैं, मजा भी परेशान हो रहा है, आप परेशान है, मजा आ रहा है। कांग्रेस के दीपक बावरिया जी परेशान थे कि मैं संगठन नहीं बना पाया। वो जब आए थे तो बड़े वो कहते थे कि मैं अलग। चलिए एक सेकंड बेनीवाल जी, एक बार ललित जी की बात आ जाए, मैं आता हूं एक सेकंड ललित जी। ये कह रहा हूं, विजय साहब की परेशानी की चिंता कीजिए कि वो कहते हैं धरातल पे आ जाए सीएम। आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पाए, 2023 से लंबित है, क्या बातें करते हो? हमें सिखा रहे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक, आप चलने चाहिए आपको, हमारे को कह रहे हो। मैं नहीं कहता ये बात, लेकिन आपने छेड़ा है मुझे कि आप ये बताओ आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों लंबित है 2023 से? अरे हमारे तो आदरणीय जेपी नड्डा जी बैठे लगातार मीटिंग में। आपका जिलाध्यक्ष दिखाओ ना, आपका एक जिलाध्यक्ष है क्या? हमारा तो संगठन जीरो, हमारा संगठन तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा बना हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। लेकिन है हमारे पास, तो आप अपने संगठन की बता दो कि आपके पार्टी के नेता परेशान क्यों हैं? वीरेंद्र सिंह डुमरखा क्यों परेशान है? कैप्टन यादव क्यों परेशान है? आपके संगठन के आपके नेता परेशान है, हम परेशान नहीं है, हमें मजा आ रहा है। मत बनाओ, आप तो कभी संगठन मत बनाओ। कह रहा हूं कि आपकी नॉलेज कम है इस बारे में। मैंने तो आपको एडिशन किया कि हमारे यहाँ फ्रंटल आप अपनी पार्टी के ही नेताओं को समझाओ ललित जी ये बात कि वीरेंद्र सिंह जी सामने आओ मेरे, मैं बताता हूं क्या क्या संगठन है। कैप्टन अजय यादव जी मेरे सामने बैठो, मैं बताता हूं। आपको उन्हें समझाना चाहिए, उनको ही नहीं पता है, उनको अनभिज्ञ क्यों रख रखा है आप लोगों ने? कैप्टन अजय सिंह यादव ओबीसी सेल के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं। आप समझ, हरियाणा के नहीं है, हरियाणा के तो नहीं है क्या? उनका हरियाणा के तो नहीं है। अरे उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था, भूल गए? उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये भी याद होगा, ज्ञात होगा। विधानसभा चुनाव में जब उनकी नहीं चल रही थी, कोई सुन ही नहीं रहा था, जब राज बब्बर को टिकट दे दी गई थी लोकसभा चुनाव में, तो कैसे वो नाराज थे? अपनी बातें सामने लेकर के आए। उन्होंने संगठन के बारे में बार बार आवाजें उठाई, संगठन के ही बारे में, और उन्होंने ये तक कहा कि संगठन नहीं है तो आपको पहले अपने ही नेताओं को समझाना नहीं, ठीक है। लेकिन बेनीवाल जी देखिए, उनका मूल प्रश्न ये है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हाँ जो जिला स्तर तक का संगठन होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन भाई उसमें भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिलचस्पी क्या है? वो तो आपको ही बेनिफिट हो रहा है ना उसका, तो फिर वो संगठन उनका जब बनेगा वो अपना बना लेंगे, लेकिन उसमें आप लोगों को इतनी दिलचस्पी क्यों है? और फिर ये कहना कि ये शून्य हो जाएंगे, वो भी तर्क उनका सही कि भाई 37 तो अभी हमारे पास है ही ना, शून्य कैसे हो जाएंगे? आयुष 5 साल रहेंगे, 5 साल। आयुष जी कमाल की बात है। अब ये डिबेट आज इसलिए हो रही है कि वीरेंद्र सिंह डुमरखा ने ये कहा है कि भाई संगठन नहीं है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि भाई सारी पार्टी के कार्यकर्ता या जो नेता हैं उनको एकजुटता से के साथ रहना चाहिए। तो संशय किसे है? संशय तो कांग्रेस के पार्टी के ही नेताओं को है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इनकी पार्टी के उनको संशय है इस बात का। अरे खाल डिबेट इसलिए नहीं है कि नायब सिंह सैनी जी ने कोई पॉइंट बोला है या मोहनलाल बड़ोली जी ने, आपकी पार्टी के नेताओं ने ही आपकी ही पार्टी पे उंगलियां उठाई है।
तो वीरेंद्र सिंह डूमर्स खां जी को समझाइएगा कि संगठन है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दिलचस्पी है हरियाणा की जनता के काम करने में, हरियाणा की जनता के काम करने में दिलचस्पी है। हरियाणा आगे कैसे बढ़े ये दिलचस्पी ठीक है, लेकिन बेनीवाल जी उन्होंने ये भी कहा कि भाई शून्य, अगर आप ये कहते हैं ये शून्य हो जाएंगे तो भाई निकायों के अंदर इतनी सारी जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, कैसे आपको पता है कि शून्य हो जाएंगे? आप इसकी गारंटी ले सकते हैं कि शून्य हो जाएंगे? जितने इनसे ज्यादा, मैं आपके टीवी चैनल पर बैठ के ये कह सकता हूं कि इनसे ज्यादा शायद निर्दलीय जीत जाएंगे, इनसे ज्यादा, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा। कांग्रेस पार्टी ने तो सारी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने तो सारी सीटों पर चुनाव भी नहीं लड़ा, कैंडिडेट तक नहीं थे, इनकी टिकट लेने वाले लोग नहीं थे। हम 640 में जीरो पे रह जाएंगे, यही कह रहे हो ना? लगभग आप जीरो पर रहने वाले हैं। अब हरियाणा के अंदर आप लोगों को नाम लेने वाला नहीं है, आप हरियाणा के अंदर आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। अगर आपके पास ऐसा है तो आप सारी सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़े? सारी सीट पर आपके उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों नहीं आप उम्मीदवारों को लेकर के आए? लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो भारतीय आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, चलिए ललित जी, ये भी यहाँ एक प्रश्न था कि भाई आपको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, उसको भी आधार बनाने के आपके पास तो सारी सीटों पर लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। ऐसा है, हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहे या मिल रहे ये हमें पता होगा। हमने किसको सहयोग दिया, किसको हमने समर्थन दिया, ये तो हमें पता है ना। अब ये यूं कहें कि कई जगह स्ट्रेटजी भी चलती है, हो सकता है इक्का दुक्का जगह हमें कैंडिडेट कोई सामने ना आया तो निर्दलीय खड़ा हो गया होगा। अब ये हर चीज का ये नकारात्मकता किस लिए? हुड्डा साहब ने गुड़गांव में वर्कर्स को बोला कि एक हो जाओ। मान लो उनको किसी ने कहा कि यहाँ पे ये दिक्कत है, होता ही है, जहां भी लीडर जाएगा वर्कर उसको अपने ग्रीवेंस इंटरनली बताते हैं। तो ऐसा हो सकता है वहां कोई ऐसी बात हुई हो। हुड्डा साहब हमारे बड़े नेता है, 4 बार के एमपी हैं और 2 बार सीएम रह चुके, विपक्ष के वो रह चुके नेता। अब वो उनका एक सम्मान है। उन्होंने ये कहा कि इकट्ठे रहो। चुनाव के टाइम में हर कोई कहता है, आपके पार्टी के लोग नहीं कहते, अलग अलग हो जो कहते हैं वहां पे। भाजपा के लोग क्या कहते हैं कि आप अलग अलग हो जो जब जीतेंगे। क्या बात कर रहे हैं आपकी पार्टी के नहीं, आपकी पार्टी के साथियों को पता है कि शैलजा गुट अलग है, सुरजेवाला गुट अलग है, रुपेंद्र सिंह हुड्डा गुट अलग है। मैं कह रहा हूं आपका ग्रुप अलग है और विज ग्रुप अलग है। आप अपने गुटों में बटे रहो, हमें तो अच्छा लगता है। आप अपने गुटों में बटे रहो, अपनी लड़ाई लड़ते रहो। हरियाणा के मुद्दों से, हरियाणा की जनता से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। पहले आप अपने जो लड़ाई झगड़े हैं उनको संभालिएगा, फिर जाकर के कहीं आप जनता के साथ लड़ाई लड़ने, जनता नहीं। लेकिन बेनीवाल जी भाई उस पर काउंटर ही आ जाता है कि भाई गुटबाजी या खेमेबंदी या नेता का बयानबाजियां तो हर पार्टियों में है, वो फिर बार बार एग्जांपल भी देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उनके यहाँ कुछ अनोखा हो रहा है, कुछ अलग है। सामने दिख रहा है गुटबाजी। आयुष जी, आज हरियाणा के निकाय चुनाव की कमान पूरे तरीके से नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा ने संभाली हुई है। कांग्रेस साथी के कौन से ऐसे बड़े नेता हैं, ललित अरोड़ा जी बताएंगे, जो हर एक विधानसभा के अंदर या हर एक निकाय के अंदर, निगमों के अंदर गए हों और उन्होंने अपनी बयानबाजी दी हो? एक जगह भी इनके नेता ऐसे नहीं है। हाँ, इनके नेता जा जरूर रहे हैं ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है, हम हार कितने मार्जिन से रहे हैं। जीत की कोई बात इनके सामने नहीं है, नहीं तो ऐसे रोकना पड़ेगा आपको डर के मारे। ये आड़ इनकी जो बातें हैं नहीं बेनीवाल जी, लेकिन उन्होंने भाई भूपेंद्र हुड्डा भी तो ऐसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना कि भाई हमारे जो कैंडिडेट हैं वो मजबूत हैं और वो जीतेंगे। आप लोग तो इस तरह के आरोप लगाते ही रहते हैं और बहुत सारी जगहों पर वो दावा भी कर रहे हैं कि हम मजबूत स्थिति में। अब आप ये कहें कि ये 0 हो जाएंगे या ये नहीं लड़ रहे हैं, ये तो उनकी पार्टी तय करेगी ना कि वो लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। नहीं, ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी आयुष जी कि किसकी तरफ जा रहे हैं। और वो लगातार 3 योजनाओं से हरियाणा की जनता ने अपना समर्थन दे करके बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य नीति है, जो कार्यशैली है, वो बहुत अच्छी है और हम इसी के साथ जाना पसंद ठीक है ललित जी, ये खेमेबाजी या गुटबाजी वाली बात भी बार बार आती है। भूपेंद्र हुड्डा से भी यही प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं, सब एकजुट हो जाओ। ये गुटबाजी वाली भी जो बात है या इस पर भी जो आरोप लगते हैं, इसको कैसे देखा जाए? दुनिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसमें थोड़ा बहुत मनमुटाव, कोई गुटबंदी ना हो। आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। इनका तो काम ही यही है, बरगलाना पब्लिक को। मैं तो यही इनसे पूछ रहा हूं कि हमें तो आप 0 सीट दोगे ना, इसका मतलब वार्ड्स में 0 वार्ड हम जीतेंगे। मैं उसके अलावा भी बहुत सी बातें कहना चाहता हूं। क्या इनके नेता एकता की बात नहीं करते? क्या इनके यहाँ पे 2-3 लोग अलग अलग दिशा में चल रहे हैं? जैसे विज साहब का तो ओपन स्टेटमेंट आता है कि मैं शेर हूं, पता नहीं क्या हूं, कहते रहते हैं वो, मैं किससे हारा नहीं। ऐसे ही अहिरवाल बेल्ट के अंदर जो अंडर द कारपेट आपके जो सुलग रहा है काम,
वो हमें पता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम ये तो नहीं कह रहे आपको कि भाजपा की 0 सीट आएंगी, आप कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि ये इतना, क्योंकि हमारा हरियाणा की जनता के साथ सीधा संवाद है, हम मिलते हैं जनता के साथ। यंत्र और मंत्र आप नहीं कर लिया और आप लोग सिर्फ मीडिया में, सोशल मीडिया में, ट्विटर पे इस पे लगे रहते हैं। आप लोग ऐसे बयान देते हैं ताकि आप मीडिया में बने रहें, आप मीडिया आपको उठा नहीं, ठीक है, वो पार्टी की स्ट्रेटेजी वो तय करेंगे। मुझे लेकिन ललित जी वो ये कह रहे हैं कि आपके नेता जिनको जाना चाहिए प्रचारों में या फिर जिनको रिलीज करनी चाहिए, या कोई एक नेता जिसके हाथ में कमान हो, उस तरीके से नहीं दिख रहा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं आपने अपने सोशल मीडिया को ताला लगा रखा है, सेल को, वो भी जा रहे हैं। आप तो सिर्फ आते ही वहां पे हैं और तो कहीं आते ही नहीं। ये आप मेरा तो सवाल है कि भाई नायब सिंह सैनी जी और मोहनलाल बड़ौली जी दोनों ने कमान संभाली हुई है, गए जा रहे हैं हर एक जगह में। आपके कौन से पार्टी है? अभी मुख्यमंत्री के साथ आपने तो, बड़ौली को भी जीत बना दिया साथ में। अरे मैं तो और 5 भी गिना दूंगा, हमारी तो पूरी कैबिनेट लगी हुई है। मेरे मैं पास तो और 5 गिना दूंगा, मैं तो और 5 गिना दूंगा कि हमारे इन निगमों में लगे हुए। आप एक नहीं गिना सकते, मैं तो हजारों, मैं तो सारी चुनाव में मैं बता रहा हूं आपको, यही आत्मविश्वास आपका बना रहे, यही